जब लोग डरावनी जगहों की बात करते हैं तो अक्सर वो किसी कहानी, किसी अफवाह या किसी पुराने किस्से का सहारा लेते हैं। लेकिन गौरव तिवारी उन जगहों पर इसलिए नहीं जाते थे कि वो किसी कहानी को सच साबित कर सकें, बल्कि इसलिए जाते थे ताकि यह समझ सकें कि इंसान किसी जगह पर पहुंचते ही असहज क्यों महसूस करने लगता है। और शायद इसी वजह से उनकी कहानी आज भी किसी एक जवाब में बंद नहीं हो पाई, क्योंकि जो इंसान डर को समझने निकलता है वो कई बार उसे अपने अंदर भी महसूस करने लगता है। इस वीडियो के आखिरी हिस्से तक आप किसी भूतिया घटना या चौंकाने वाले खुलासे के बारे में नहीं सुनेंगे, बल्कि आप एक ऐसे इंसान की मानसिक यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे जिसने डर को देखने के बजाय उसे समझने की कोशिश की। और फिर एक दिन वही डर, वही सवाल और वही खामोशी उसकी अपनी कहानी का हिस्सा बन गई, बिना किसी साफ जवाब के, बिना किसी स्पष्ट निष्कर्ष के। गौरव तिवारी को भारत के शुरुआती प्रोफेशनल पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स में गिना जाता है, लेकिन वो खुद इस पहचान को कभी बहुत महत्व नहीं देते थे, क्योंकि उनके लिए असली काम था जगहों को देखना, माहौल को महसूस करना और लोगों के अनुभवों को ध्यान से सुनना। उनका मानना था कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार इंसान का दिमाग ही उस डर को पैदा करता है जिसे हम किसी जगह से जोड़ देते हैं। उनकी जांच का तरीका बेहद शांत और व्यवस्थित होता था। वो किसी जगह पर पहुंचकर पहले माहौल को समझते थे, वहां मौजूद लोगों से बात करते थे और यह देखने की कोशिश करते थे कि क्या अलग अलग लोग एक जैसे अनुभव बता रहे हैं, क्योंकि अगर अनुभव एक जैसे हों तो डर सिर्फ कल्पना नहीं रह जाता, बल्कि एक पैटर्न बन जाता है। और गौरव हमेशा पैटर्न में ज्यादा रुचि रखते थे, कहानी में नहीं। कई जगहों पर लोगों ने एक जैसे लक्षण बताए, जैसे अचानक घबराहट, बिना वजह दिल की धड़कन तेज होना या किसी अदृश्य दबाव का एहसास। और इन अनुभवों को गौरव कभी नजरअंदाज नहीं करते थे, लेकिन वो यह भी कहते थे कि हर अनुभव का मतलब पैरानॉर्मल होना जरूरी नहीं। कभी कभी यह इंसानी दिमाग की प्रतिक्रिया भी हो सकती है। उनकी जांच में एक चीज लगभग हर बार सामने आती थी, और वो थी खामोशी। ऐसी खामोशी जो किसी जगह में कदम रखते ही महसूस होने लगती है, जहां आवाजें कम हो जाती हैं, रोशनी अलग लगने लगती है और इंसान खुद को ज्यादा सुनने लगता है। और शायद यही खामोशी धीरे धीरे गौरव की अपनी जिंदगी में भी उतरने लगी थी। जो लोग गौरव को करीब से जानते थे वो बताते हैं कि समय के साथ वो ज्यादा शांत रहने लगे थे। वो कम बोलते थे और ज्यादा सोचते थे, जैसे वो सिर्फ बाहरी जगहों को नहीं बल्कि अपने अंदर उठने वाले सवालों को भी समझने की कोशिश कर रहे हों। और यह मानसिक प्रक्रिया किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होती। जब कोई इंसान लगातार डर, अनिश्चितता और असहज माहौल के बीच काम करता है तो उसका असर धीरे धीरे उसके मन पर पड़ने लगता है। और कई बार यह असर इतना धीरे होता है कि इंसान खुद भी उसे पहचान नहीं पाता। शायद यही वजह है कि डर सिर्फ एक विषय नहीं रहा, बल्कि एक स्थायी मानसिक दबाव बन गया। फिर आई वो रात जिसके बाद सब कुछ बदल गया। आधिकारिक रिकॉर्ड्स में इसे एक निजी त्रासदी के रूप में दर्ज किया गया और किसी भी तरह की पैरानॉर्मल बात को पूरी तरह नकार दिया गया। लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे जो कभी जोर से पूछे ही नहीं गए, और कुछ बातें ऐसी थीं जिन पर चुप्पी ही बेहतर समझी गई। रिकॉर्ड्स में सब कुछ साफ लिखा हुआ है, लेकिन इंसानी एहसास हमेशा कागज पर नहीं उतरते, क्योंकि हर अनुभव को शब्दों में बांधना आसान नहीं होता। और शायद यही वजह है कि इस कहानी में सबसे भारी चीज कोई घटना नहीं, बल्कि वो एहसास हैं जिनका कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। क्या जो इंसान दूसरों के डर को समझने निकलता है वो खुद उस मानसिक दबाव से हमेशा सुरक्षित रह पाता है? क्या हर सवाल का जवाब विज्ञान के पास होता है, या कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता? आज भी जब लोग डरावनी जगहों की बात करते हैं तो गौरव तिवारी का नाम इसलिए नहीं लिया जाता कि उन्होंने डर देखा था, बल्कि इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने डर से सवाल करना सिखाया था। और यह शायद
किसी भी इंसान की सबसे बड़ी विरासत होती है। उनकी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि यह किसी भूतिया घटना की कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग, दबाव और सवालों की कहानी है। और यही बात इसे साधारण डर से कहीं ज्यादा गहरी बना देती है। कुछ कहानियां इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि उनमें कोई रहस्य होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमें अपने ही दिमाग के सामने खड़ा कर देती हैं। और गौरव तिवारी की कहानी भी ऐसी ही है, एक ऐसी कहानी जो पूरी नहीं होती, क्योंकि जब भी डर का जिक्र होता है, कहीं ना कहीं यह सवाल जरूर उठता है कि डर बाहर होता है या हमारे अंदर। मिलते हैं अगले किस्से में। नमस्ते।